हेलो एवरीवन, हेलो स्टैंडर्ड थर्ड। आज इस सेशंस में हम जो पढ़ेंगे, जो चैप्टर 7 है आपका टिपटिपवा, वो एक उत्तर प्रदेश की लोक कथा है जो छूट चुकी थी लास्ट सेशन में। आज हम उसको ही कंप्लीट करेंगे। देखो, कहानी थे वो ये बाघ है और डर जाता है। फिर है अब यह टिपटिपवा कौन सी बला है, जरूर यह कोई बड़ा जानवर है, तभी तो बुढ़िया शेर बाघ से ज्यादा टिपटिपवा से डरती है। फिर ये बाघ ने भी क्या सोचा कि यह टिपटिपवा कौन सी बला है, अब क्या चीज है, शायद ये बड़ा जानवर होगा, इसलिए ये बूढ़ी औरत है वो शेर और बाघ से ज्यादा इस टिपटिपवा से डरती है। बाघ भी इस टिपटिपवा को जानवर मान बैठा है। इससे पहले कि बाहर आकर यह मुझ पर हमला करे, मुझे ही यहाँ से भाग जाना चाहिए। बाघ ने ऐसा सोचा और झटपट वहाँ से दुम दबाकर भाग चला। फिर ये देखो, बाघ ने क्या सोचा कि ये टिपटिपवा नाम का जानवर यदि मुझ पर हमला करे, उससे अच्छा है कि मैं ही भाग जाऊं। तो ये बाघ भी देखो इस डर के मारे दुम दबाकर यानी कि तेजी से भाग जाता है। उसी गांव में एक धोबी रहता था, वह भी बारिश से परेशान था। आज सुबह से उसका गधा गायब था। सारा दिन वह बारिश में भीगता रहा और जगह जगह गधे को ढूंढता रहा, लेकिन वह कहीं मिला नहीं। जैसे हमें पता है कि इस पर ज्यादा मूसलाधार बारिश होने की वजह से पूरा गांव परेशान था। उसमें देखो ये धोबी है एक, वो भी परेशान था। उसने गधा पाला था, वो गुम गया था, तो वो उसको ही ढूंढता था। फिर ये धोबी की एक वाइफ थी, देखो ये उसकी पत्नी है, वो बोलती है, जाकर गांव के पंडित जी से क्यों नहीं पूछते, वे बड़े ज्ञानी हैं, आगे पीछे सबके हाल की उन्हें खबर रहती है। फिर वो क्या कहती है इसकी वाइफ कि हमारे गांव के जो पंडित है वो बहुत ही विद्वान है, उसको सब पता चलता है कि क्या हो गया है, इसलिए आप वहां जाकर पूछिए ना। पत्नी की बात धोबी को जच गई। अपना मोटा लठ उठाकर वह पंडित जी के घर की तरफ चल पड़ा। उसने देखा कि पंडित जी घर में जमा बारिश का पानी उलिच कर फेंक रहे थे। क्या हुआ कि इस धोबी को अपनी जो पत्नी कहती थी कि विद्वान के पंडित जी के पास जाओ और पूछो कि हमारा गधा है वो कहाँ गुम गया है। तो धोबी की वो भी अपनी वाइफ के साथ एग्री हो जाता है और ये देखो धोबी पंडित जी के घर जाता है। लेकिन पंडित जी वहाँ क्या कर रहे थे, जो पानी भर चुका था उसको उलझ कर बाहर फेंक रहे थे। धोबी ने बेसब्री से पूछा, महाराज मेरा गधा सुबह से नहीं मिल रहा है, जरा पोथी बाँच कर बताइए तो वह कहाँ है। फिर इस धोबी की धीरज वो फूट गई थी और उसने बेसब्री से यानी कि कुछ कहे बिना ये से पूछ लिया कि महाराज आप मुझे जल्दी से बता दीजिए, जांच करके बता दीजिए कि फिर वो बता दीजिए कि मेरा गधा कहाँ गुम गया है। सुबह से पानी उलझते उलझते पंडित जी थक गए थे। धोबी की बात सुनी तो झुंझला पड़े और बोले, मेरी पोथी में तेरे गधे का पता ठिकाना लिखा है क्या? जाओ, आ गया पूछने, अरे जाकर ढूंढ उसे किसी गड्ढे पोखर में। फिर ये धोबी क्या कहता है, क्या कोई पोथी में ये बता सकता है कि गधा कहाँ गुम गया है? क्या मेरी पोथी में ये बता है कि तेरा गधा कहाँ है? और वो पंडित जी डांट दिए इस धोबी को और कहता है कि जाकर ढूंढ। और पंडित जी लगे फिर पानी उलीचने। फिर पंडित जी फिर से अपना जो पानी उलझने का काम था वो करने लगे। धोबी वहां से चल दिया। चलते चलते वह एक तालाब के पास पहुंचा। तालाब के किनारे ऊंची ऊंची घास उग रही थी। फिर ये धोबी है वो गांव के एक तालाब होता है वहाँ किनारे पर जाता है और देखती है कि वहाँ घास उग रही थी। धोबी घास में गधे को ढूंढने लगा। किस्मत का मारा बेचारा गधा टिपटिपवा के डर से ही वही घास में छिपा बैठा था। फिर ये इस धोबी को अपना गधा कहाँ मिला कि जहाँ घास के पीछे ये छुपा हुआ था। क्योंकि वो भी टिपटिपवा को एक जानवर मान बैठा था, जैसे बाघ ने किया।
धोबी को लगा ही बाघ ही उसका गधा है। फिर ये धोबी को क्या लगा, देखो ये बाघ ही उसका गधा है। उसने आव देखा न ताव और लगा बाघ पर मोटा लठ बरसने। बेचारा बाघ इस अचानक हमले से एकदम घबरा गया। इस धोबी को यही हुआ कि ये मेरा गधा है, लेकिन वो क्या था, असल में बाघ था और बाघ को लिए चल दिया। और ये बाघ था वो भी बेचारा घबरा गया। बाघ ने मन ही मन सोचा, लगता है यही टिपटिपवा है, आखिर उसने मुझे ढूंढ ही लिया। अब अपनी जान बचानी है तो यह जो कहे चुपचाप करते जाओ। ये बाघ भी क्या समझ बैठा, ये बाघ इस धोबी को टिपटिपवा मान बैठा, टिपटिपवा नाम का जानवर मान बैठा, देखो। और फिर बाघ ने क्या सोचा कि यदि अब मुझे जिंदा रहना है तो ये जैसा बोले वैसा करो। आज तूने बहुत परेशान किया है, मार मार कर मैं तेरा कचूमर निकाल दूंगा। ऐसा कहकर धोबी ने बाघ का कान पकड़ा और उसे खींचता हुआ घर की तरफ चल दिया। फिर देखो ये धोबी है, इस बाघ को अपना गधा समझता है और ये बाघ है, इस धोबी को टिपटिपवा नाम का जानवर मानता है। धोबी यही सोचता है कि मेरा गधा है और ऐसे कहता है कि तूने मुझे बहुत परेशान किया है, इसलिए उसको मारा, गधे के कान खींचे। ऐसा खींचता हुआ घर की तरफ चला गया और देखो ये उसका कान खींचता हुआ घर की तरफ जाता है। बाघ बिना चू चप्पड़ किए फीकी बिल्ली बना धोबी के पीछे पीछे चल दिया। घर पहुंचकर धोबी ने बाघ को खूंटे से बांध दिया और सो गया। फिर क्या हुआ, ये बाघ ही बहुत ही डर गया। ऐसे भीगी बिल्ली की तरह कुछ बोले बिना, कुछ जाने बिना इस धोबी के साथ चला और इस धोबी ने भी गधा समझकर इस बाघ को बांध दिया और फिर वो सो गया। सुबह जब गांव वालों ने धोबी के घर के बाहर खूंटे के साथ बाघ को बंधे देखा तो उनकी आंखें खुली ही रह गई। तो फिर क्या हुआ, ये गांव वाले थे, उसने इस बाघ को बांधते हुए देखा तो सब ऐसे शौक हो गए कि इस धोबी ने इस बाघ को बांध लिया, तो वो बहुत ही शौक हो गए। यानी कि कहानी में एक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से देखो कितनी सारी प्रॉब्लम आई। धोबी ने इस बाघ को गधा समझ लिया, इस बाघ ने इस धोबी को टिपटिपवा नाम का जानवर समझ लिया और ये सब होने लगा। कहानी के जो ऑथर है गिरिजा रानी अस्थाना। तो कहानी में हमें यही पता चला कि एक हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग ये बाघ ने सुन ली कि टिपटिपवा यानी कि पानी टपक रहा है वो नहीं, बल्कि ये जानवर, तो ये क्या देखो होने लगा। तो यहाँ इस कहानी का एक्सप्लेनेशन कंप्लीट होता है। अब हम देखेंगे इस कहानी की एक्सरसाइज। देखो जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो है कौन किससे परेशान। इस कहानी में लगता है कि सभी परेशान थे। देखा हमने, धोबी परेशान था, बाघ परेशान था, जो बूढ़ी औरत थी वो भी परेशान थी। बताओ कि कौन किससे परेशान था। तो हम यहाँ पहले लिखेंगे बुढ़िया थी, वो झोपड़ी में जगह जगह टपकते हुए वर्षा की पानी की वजह से परेशान थी। बाघ था, वो मूसलाधार बारिश और टिपटिपवा से परेशान था। धोबी है, वो उसका गधा गुम गया था, उसके लिए परेशान था। और पंडित जी थे, जो उसके घर में पानी जमा हो गया था, उसको उलझने में परेशान थे। अब है मतलब बताओ। नीचे कहानी में से कुछ वाक्य दिए गए हैं, इन्हें अपने शब्दों में लिखो। तो यहाँ हमें अपने शब्दों में लिखना है। फर्स्ट है टिपटिपवा कौन सी बला है। तो टिपटिपवा किसी चीज का नाम है हमारे शब्दों में। पत्नी की बात धोबी को जच गई, यानी कि पत्नी की बात से धोबी सहमत हो गया। फिर है बाघ बिना चू चप्पड़ किए फीकी बिल्ली बना धोबी के पीछे पीछे चल दिया। तो यहाँ हम अपने वर्ड्स में लिखेंगे बाघ चुपचाप धोबी के पीछे पीछे
चल दिया। फिर है जरा पोथी माच कर बताइए वह कहाँ है। तो यहाँ हम कहेंगे जरा पन्ना देखकर बताइए वह कहाँ है। फिर है एक्सरसाइज याद करो तो पोता दादी की गोद में कहानी सुनने के लिए मचल रहा था। तुम किन किन चीज़ों के लिए मचलते हो, यानी कि हमें पता है इस कहानी में पोता है, वो लड़का है, अपनी दादी से कहानी सुनने के लिए बहुत ही तो हम किस चीज़ के लिए मचलते हैं, तो मैं जल्दी से जल्दी बाजार जाने के लिए, अपनी मनपसंद चीज़ें खरीदने के लिए, दादी की गोदी में सोने के लिए और दादी जी से साहसपूर्ण कहानियाँ सुनने के लिए मचलता हूँ। फिर है कौन है टिप टिपवा, हाँ बचवा न शेरवा के डर, न बघवा के डर, डर तो डर टिप टिपवा का डर। तुम्हारे घर की बोली में इस बात को कैसे कहेंगे। तो ये दादी है, उसकी लैंग्वेज वहाँ की बोल रही थी। हम कैसे कहेंगे इसको, ये इस लाइन को, तो हम इस तरह कहेंगे कि हाँ बेटा, न शेर का डर है न बाघ का डर है, डर तो सिर्फ टिप टिपवा का है। फिर है कहानी में टिप टिपवा कौन था, तुम किस किस को टिप टिपवा कहोगे। तो हम लिखेंगे कि टिप टिपवा कोई आदमी या जानवर नहीं था, बल्कि बुढ़िया की जो झोपड़ी में जगह जगह टपकता बरसा का पानी ही टिप टिपवा था। वो हमें पता है कि टिप टिपवा कोई आदमी भी नहीं था, जानवर भी नहीं था, बल्कि वो बूढ़ी औरत थी। उसके झोपड़ी में जो पानी टपक रहा था, वर्षा का पानी, वो टिप टिपवा था। नेक्स्ट एक्सरसाइज है बारिश। यह कहानी एक ऐसे दिन की है जब मूसलाधार बारिश हो रही थी। अगर मूसलाधार बारिश की बजाय बूंदा बांदी होती तो क्या होता। यदि उस रात बूंदा बांदी होती तो, यानी कि ये जो कहानी है वो हमें पता है कब की है, जब मूसलाधार बारिश हुई थी। यदि उसी वक्त बूंदा बांध लेते तो क्या होता। तो हम यह कह सकते हैं कि पोता आराम से दादी की गोद में लेट कर उनसे कहानी सुनता, फिर जो सो जाता। बुढ़िया की झोपड़ी के पीछे बाघ नहीं आता, उसके अंदर टिप टिपवा का डर नहीं होता, और न ही धोबी के हाथों उसकी दुर्दशा होती। तो ये सब बच सकते थे। तो आज के सेशन के लिए इतना ही। नेक्स्ट सेशन में हम इस चैप्टर को भी कंप्लीट करेंगे। So till then, have a nice day to all.